नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और न्यूज ब्रीफ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने बीजेपी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में शांति और भाईचारा न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के बंद होने का जश्न बनाकर बीजेपी एक्सपोज हो गई है। यह जो भी मुद्दा उठाती है वो फेल हो जाता है और इसकी सोच ही जम्मू कश्मीर के लोगों को अलग थलग रखने की है। नहीं, दिस इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ऐसी चीजें जो होती हैं वो डिमांड ड्रिवन होती हैं। हमें याद है जब हम पार्लियामेंट में थे, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जेटली साहब थे, तो उन्होंने जिस वक्त अपना बजट स्पीच दिया, उन्होंने श्रीनगर के वास्ते स्मार्ट सिटी का अप्रूवल दिया, यानी प्रपोजल रखा। तो हमारा टाइम जिस वक्त आया बोलने का, हमने कहा कि स्मार्ट सिटी अगर आप एक कैपिटल सिटी में देते हैं तो यहाँ पे भी दूसरे कैपिटल सिटी में भी दीजिए। हमने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है जिसके 2 कैपिटल्स हैं, तो आप ये कैपिटल सिटीज में दे रहे हैं, तो कैपिटल सिटी जम्मू भी क्वालिफाई करती है, श्रीनगर भी क्वालिफाई करती है। बेसिकली दीज आर डिमांड ड्रिवन थिंग्स। जहां पे जिस चीज की डिमांड है, यूपीए ने जिस वक्त सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिए, यहाँ पे भी दिए, जम्मू में भी दिए, श्रीनगर में भी दिया। इसी तरह आईएएम का है, यहाँ पे भी है, वहां पे भी। तो इसको एजुटेशन में कन्वर्ट करना जो है, तो ये बिल्कुल साफ लगता है एक स्पॉन्सरशिप के तहत हो रहा है। जो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन अमान बहाल रहे, जो नहीं चाहते कि यहाँ का जो भाईचारा है वो चलता रहे, उसके पीछे किन लोगों की स्पॉन्सरशिप है, अब वो लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं। अब उनका जो उन्होंने इसका जो खुशियां जिन्होंने मनाई, तो वो देख लीजिए सिमट के 20 या 25 लोग टोटल थे जिन्होंने इसको सेलिब्रेट करने की ये बयान जिस दिया वक्त अब बीजेपी या उनके जो उनका जो थॉट सेंटर है, आरएसएस या एलाइड लोग जो हैं, जैसे वो देख रहे हैं कि एक इशू उठाते हैं उसको फेल हो जाता है, दूसरा इशू उठा रहे हैं। सो दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ देयर माइंडसेट। इश्यूज जितने भी हैं, माइंडसेट एक ही है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को अलग अलग रखा जाए। जम्मू और कश्मीर में जो है वो नफरत जो है वो जो कम हो रही है। आज कितना सेलिब्रेट किया गया और कितना वेलकम किया गया दरबार मूव को। उस वक्त तो वो लोग ये बातें नहीं कहते कि यहाँ दरबार क्यों लाया गया या वहां दरबार क्यों, बिकॉज वो समझते हैं कि जब तक कश्मीरी और जम्मू वाला, चाहे वो इकोनॉमी हो चाहे वो डेवलपमेंट हो, मिल के नहीं चलेंगे, शॉर्ट कमिंग्स तो किसी भी सरकार में आ सकती हैं, किसी भी रियासत में आ सकती हैं, वो शॉर्ट कमिंग्स को चुप्पी तो किसी चीज में नहीं बरत रही है। आप ये बताइए कि बीजेपी के 29 एमएलए हैं, उनने क्या डिलीवर किया? ये सारा कवर अप होने के करने के वास्ते है, बिकॉज दे आर बीइंग क्वेश्चन कि आपका एजेंडा जो आप लेके मैदान में उतरे थे उसमें कितनी डिलीवरेंस है। ये इश्यूज इसलिए हो रहे हैं कि बिकॉज बीजेपी इटसेल्फ फाइंड्स इटसेल्फ इन ए कॉर्नर। लोगों के सामने वो क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका उन्होंने जो अब ये जो डिविएट करने की कोशिश कर रहे हैं इश्यूज को, ये वही है और कुछ नहीं है। स्टेटहुड को लेकर क्या कहेंगे, जो मुहिम स्टेटहुड के बगैर तो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त आप अफरा तफरी देख रहे हैं, सियासी अफरा तफरी हो या एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए, यहाँ पे पॉलिटिकली देखा जाए, जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा ये अफरा तफरी जारी रहेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहें या बीजेपी कहे, वो चाहती है कि यहाँ पे अफरा तफरी जारी रहे, अमन अमान ना रहे, सरकार ठीक से काम ना करे, और जिसके नतीजे में वो अपने किए हुए वादे जो हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, उससे। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देते हुए पर्यटन विभाग जम्मू द्वारा जिला प्रशासन डोडा और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से भद्रवाह में अब से कुछ ही दिनों में 17 और 18 जनवरी को शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया है कि यह महोत्सव जम्मू और अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों को भद्रवाह की बर्फबारी और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव देने का अवसर भी प्रदान करेगा। महोत्सव में स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक आचार, हस्तशिल्प
और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और कला को प्रदर्शित किया जाएगा। स्थानीय और प्रसिद्ध गायकों के कार्यक्रम की महोत्सव को आकर्षक बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे और भद्रवाह को प्रमुख शीतकालीन पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा। अब जो नया डेट्स मुनक्कद की हैं वो 17 और 18 जनवरी की हैं। ये आपको बताने के लिए आज का ये प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से ये फेस्टिवल कराया जा रहा है भद्रवाह में। और भद्रवाह में 2 दिन का जो ये फेस्टिवल है, ये शनिवार और संडे मतलब रविवार को किया जाएगा, जिसमें शनिवार जो सैटरडे है 17 तारीख, गुलडंडा में, जहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे बहुत सारे पर्यटक अब आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी स्नोफॉल हुई है। और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी अगर स्नोफॉल होती होगी तो ये जो हमारा एक डेस्टिनेशन है ये और अच्छा ग्लो करेगा और ज़्यादा पर्यटकों को इनवाइट करेगा। 17 को वहाँ करके 18 तारीख को जो मैसिव एक फेस्टिवल रहेगा वो हमारे भद्रवाह मेन टाउन में रहेगा, जिसकी लोकेशन बस स्टैंड भद्रवाह रहेगी। हमारे जो तमाम लोकल सेलिब्रिटी सिंगर्स हैं, लोकल सिंगर्स हैं, हमारे बच्चे हैं जो इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, हमारे साथ इस टाइम सीईओ बीडीए संजीव जी बैठे हुए हैं। ये अपना नंबर आप सबसे शेयर भी करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलजुल के इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाएंगे, डोडा टूरिज्म को हम सक्सेसफुल बनाएंगे। ये सारी चीज़ों का लुत्फ उठाएं और यहाँ से अपने लिए मेमोरीज और सोवेनियर्स ज़रूर लेके जाएं। उससे आप की मेमोरीज भी अच्छी बनेंगी और हमारी ज़िले की जो एक इकॉनमी है, हमारे लोगों का जो एक रोजगार है। आगे बढ़ेंगे। सीमावर्ती सही की 3 पंचायतों के किसानों ने आरएसपुरा में एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। किसानों के मुताबिक बिजली विभाग उनके खेतों में लगे पंप सेट के कनेक्शन बिना किसी वजह के काट रहा है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने इस संबंध में एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा और चेतावनी दी कि अगर इस मसले का हल न हुआ तो वो आईबी पर फेंसिंग के नजदीक अनशन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। बॉर्डर की फेंसिंग पाकिस्तान और इंटरनेशनल लोगों को पता चले। किसान ये हमारी बिजली की सप्लाई जो हमारे पंप सेट जिससे चलते हैं उन ट्रांसफार्मरों से कनेक्शन काट देते हैं तो हमारी फसल ये बिल्कुल सूख जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अभी ज़रूरत है पानी की, तो जैसे जब ही जो हमारी फसल को ज़रूरत होती है तब भी ये जो बिजली डिपार्टमेंट है और सरकार है जो वो तुगलकी, उसे तुगलकी कहते हैं कि जो राजे महाराजाए होते थे वो फरमान जारी कर देते थे कि आप जाके ये काम कर दो और दुनिया को आर्डर वो मानना ही पड़ता था, वो हुक्म मानना ही पड़ता था। ऐसे ही जो आज की सरकार है, आज का ये बिजली डिपार्टमेंट है, हम किसानों के साथ ये बेइंसाफ़ी कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आज आपके माध्यम से भी हम गवर्नमेंट को भी चेताना चाहते हैं और बिजली डिपार्टमेंट को भी कि अगर आपने हमारी बिजली जल्दी से जल्दी बहाल नहीं की और जैसे बाकी अदर स्टेट में, अदर रियासतों में बिजली है जो एग्रीकल्चर के लिए फ्री मुहैया कराई जाती है, अगर हम भी चाहते हैं कि हमें भी फ्री बिजली मुहैया कराई जाए। और अगर इन्होंने हमारे कनेक्शन द्वारा रिस्टोर नहीं किए, कनेक्शन हमारे जो पंप सेट की बिजली है उसको बहाल नहीं किया और हमारे को जो बिजली है फ्री किसानों को नहीं दी गई, तो हम इनके खिलाफ सरकार और बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ अनशन करेंगे। और वो हमारा अनशन होगा बॉर्डर की फेंसिंग के पास जो अपनी आईबी पे फेंसिंग लगी हुई है। हम अपने पूरे परिवारों को लेकर वहां जाके बैठेंगे और अनशन करेंगे जब तक हमारा ये मुद्दा हल नहीं होगा। जिनका कहना है कि आजकल जो है इन दिनों जो है पंप सेट्स का कनेक्शन वगैरह काट दिया हुआ है और ये पीक फार्मिंग सीजन भी इस टाइम पे है जहाँ पे फसल को जो है पानी लगना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से इनको आश्वासन देना चाहूँगी कि मैं पीडीडी डिपार्टमेंट से आज एक मीटिंग कंडक्ट करवाऊँगी और जो भी इस मसाइल का हल होगा उसको जो है देखा जाएगा। जो भी हमारे कंसर्न एक बिशना सब डिवीजन से और एक हमारे जो यहाँ पे आरएसपुरा से, उनके साथ में हम लोग मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे और जो ये मेमोरेंडम है मैं इसको इधर कठुआ के घाटी इलाके में स्थित एक औद्योगिक इकाई में काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इन कर्मचारियों ने आज कठुआ में डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर प्रशासन से उन्हें इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। कर्मचारियों की माने तो वो पिछले कई सालों से इस इकाई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब अचानक बिना किसी वजह और नोटिस के उन्हें निकाल बाहर कर दिया गया है, जिससे उन्हें उनके भविष्य की चिंता सताने लगी है। इन कर्मचारियों को कई सियासी दलों ने भी
अपना समर्थन देते हुए प्रशासन से औद्योगिक इकाई के प्रबंधन को सबक सिखाने की मांग की है। जब से प्लांट चालू हुआ तब से काम करते हैं और हमसे मतलब जो काम लेबर वाला भी काम हमसे करवाया इन्होंने। हमसे पहले ट्रेनिंग करवाई इन्होंने, तो वहाँ कोसी में वृंदावन में वहाँ 5 महीने ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद जहाँ पे ले आई वही 10-12 हज़ार पे हम सैलरी पे काम कर रहे हैं 4 साल से, तो कोई सैलरी नहीं बढ़ाई उसके बाद भी। अब अभी इन्होंने बोला था कि आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, इस बार आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। जब सैलरी बढ़ाने की बात आई तो अभी ये सीधा लड़कों को बाहर कर रहे हैं। अभी बताओ लड़के कहाँ जाएंगे सर? कोई नोटिस नहीं दिया गया। 80% निकाल दिया, अभी 20% ही बचे हैं। कुछ तो बताया होगा क्यों निकाल रहे हैं आपको? वही काम मंदा चल रहा है, अभी काम नहीं है। जहाँ मतलब कुछ ही % बचा है, 5% बचा है। अभी सारे ओवर 40 साल प्लस 35 साल हो रहे हैं, 40 साल के हो रहे हैं। सर कौन देगा नौकरी? कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। एक जितने भी प्रमुख पोस्ट हैं वहाँ पर, जो बड़ी पोस्ट हैं, वहाँ आपने हमारे किसी लोकल बंदे को नहीं रखा हुआ। हमारे बंदों को एक तो आप मजदूरी कर रहे हैं, वो भी ये करने को तैयार है क्योंकि उन्होंने अपनी रोजी रोटी चलानी है। उसमें भी आप डाका डाल रहे हो। अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपको बच्चे बाहर निकालने हैं तो कम से कम पहले उनको निकालो जो बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को नहीं निकाल सकते आप। हमारे यहाँ पर आके आप हमारी जगह पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, हमारे पर्यावरण को आप नुकसान पहुँचा रहे हो, हमारे लोगों को आप मतलब भूखा भी मारोगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर मैं एक चेतावनी और देता हूँ, डीसी साहब से हमें पूरा आश्वासन है वो हमारा मसला सॉल्व कर देंगे। अगर मसला सॉल्व नहीं हुआ, हम सारे के सारे अपने बीवी बच्चों के साथ उस फैक्ट्री के बाद धरना देंगे और फैक्ट्री भी नहीं चलने देंगे। अगर उनको लॉस हो रहा है तो ताला मारे चले जाए, हमें बर्दाश्त। सरकार से ये पुरजोर मांग करता हूँ कि जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं जाके जांच करो कि कितने आपने लोकल रखे हुए, कितने बाहर के रखे हुए हैं। आपको दूध का दूध और पानी का पानी देगा। जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, सिर्फ क्रीम बेल की बात नहीं है, और भी जितनी इंडस्ट्री लगी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे यहाँ से जो इनको सब्सिडी मिली थी वो सारी ये हड़प कर चुके हैं। और जब सारी सब्सिडी आ गई है, अब ये हमारे बच्चे बाहर निकाल देंगे। बर्दाश्त के बाहर है, निकालना है, लोकल बाहर के बंदे बाहर निकालो। जम्मू और आसपास के इलाकों में इन दिनों पड़ रही भीषण सर्दी को देखते हुए डॉक्टरों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि खासतौर पर सुबह और शाम के समय तापमान में भारी गिरावट स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर विशाल टंडन ने बताया है कि ठंड के मौसम में सांस, दिल, ब्लड प्रेशर और शुगर से पीड़ित मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठंड के कारण दिल का दौरा, सांस की तकलीफ और ब्लड प्रेशर असंतुलित होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टरों ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने, ठंडी हवा से बचने, सुबह शाम बाहर निकलने से परहेज करने और नियमित दवाइयां लेने की सलाह दी है। अच्छे वार्म क्लोथ्स पहने। सेकंड चीज़ जो है कि अर्ली मॉर्निंग जिनको उठ के बाहर निकलना पड़ता है वो अपना हेड कवर करें, अपना आपको पूरी तरह से कवर करके ही बाहर निकलें, नंबर 1। नंबर 2, जो रूम का टेम्परेचर है वो आप अगर मेंटेन करके रखते हैं तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि एक्सेस हीटिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। जो हीटर का चलन है बहुत ज़्यादा, वो भी बड़ा एक्सेस करेंगे तो नुकसानदेह है। ब्लोअर्स पार्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ड्राइनेस करते हैं, तो उसमें मैं जो हॉट वाटर बॉटल है उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि मेडिकली आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट एंड सेफ मोड टू मेक यू वार्म, कैन कीप यू वार्म, एंड वो आप यूज़ करें। मुझे लगता है इसी तरह इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स वगैरह जो हैं उनसे भी कई चीज़ों के रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, फायर इंसिडेंट्स के रिस्क जो है इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी लो बैक एक, पीठ का दर्द, मसल स्पाजम्स, ये सारी चीज़ें जो है करने का उसके अंदर पोटेंशियल रहता है। तो जितना कम हो सके उतना यूज़ करें। वो है सांस के पेशेंट जो COPD और अस्थमा के पेशेंट हैं, और इसी तरह जो हार्ट के पेशेंट हैं, क्योंकि जो कार्डियक इवेंट्स होती हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड में ब्लड प्रेशर जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ने के पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। सांस की बीमारियां वनरेबल रहते हैं ऐसे लोग, तो उनको अपना रख रखाव टाइम टू टाइम न्यूबलाइज, टाइम टू टाइम अपनी मेडिकेशन करना बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी जो है वो अपना ध्यान रखें, BP अच्छे से मॉनिटर करें, प्रॉपर मेडिकेशन लें, मेडिकेशन मिस ना करें, क्योंकि ये BP बढ़ता है इस सीज़न में, और पर्टिकुलरली जो सांस के मरीज़ हैं उनको अपना बड़ा ध्यान रखना है। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।